नमस्कार दोस्तों। आज का इंसान अक्सर उदास रहता है, हताश रहता है, निराश रहता है और वो दुखी भी रहता है। इस उदासी का, इस हताशा का, इस तनावग्रस्तता का कारण वो स्वयं है। जो उदास रहता है उसका कारण भी वो स्वयं है, जो हताश है उसका कारण भी वो स्वयं है। दोस्तों, इसके लिए वह स्वयं ही जिम्मेदार है। इसके लिए मैं आज आपको एक छोटी सी एक कहानी के माध्यम से बताता हूँ। आज सुबह सुबह मैं अपने घर की दहलीज पर बैठा था और उस समय मैं चिंतन की मुद्रा में था, अकेला ही चिंतन कर रहा था और अपने अभावों के बारे में सोच रहा था और उनको सोचते सोचते बहुत दुखी हो रहा था कि भाई, ये दुख क्यों है, ये परेशानी क्यों है। तभी मेरे सामने फटे पुराने वस्त्रों में, उनको वस्त्र तो क्या कहा जाए, एक तरह से शरीर को ढक रखा था, एक पति पत्नी आए। मैंने उनको देखा तो उनका रंग बेहद सांवला था और ऐसा लग रहा था मानो कई दिन से नहाए भी नहीं थे। उनके कपड़े जगह जगह से फटे हुए थे और उन्होंने बिना किसी टेलर के स्वयं ही अपने जो फटे हुए कपड़े हैं उनकी सिलाई खुद ही सुई धागे से कर रखी थी। मुझे वह जोड़ी उस समय सबसे सुंदर जोड़ी लगी और उनके कपड़े सबसे सुंदर कपड़े लगे। लेकिन इनके ऊपर सबसे बड़ी बात यह थी कि वे दोनों संपूर्ण उल्लास के साथ खिलखिलाकर हंस रहे थे, संपूर्ण प्रसन्नता से भरे हुए थे। महिला अपने गोद में जो बच्चा था उसको दुलारते हुए उन्मुक्त हंसी की छटा बिखेर रही थी। दोनों जब हंस रहे थे, संपूर्ण रूप से खुलकर हंस रहे थे। उनके चेहरे पर अभाव या दुख का शिकन मात्र नहीं था, बिल्कुल प्रसन्नचित्त थे। दोनों ही के पांव की चप्पलें टूटी हुई थी, पर इसका उनको मलाल नहीं था, न उनको फटे कपड़ों का ध्यान था, अपने अभावों का एहसास नहीं था। बस वे मस्त थे, आनंदित थे, प्रसन्न थे। उन्होंने मुझसे कुछ चीजें ली जो अति साधारण थी, पर उनके आनंद का पारावार उमड़ पड़ा, उनकी आंखों में चमक आ गई। मैं ऐसे भूमिपुत्रों को देखकर अवाक सा रह गया। कहाँ मैं खाना खाकर बैठा था और उनके खाने का कोई ठिकाना नहीं था। मैंने सोचा, मेरे से ज्यादा तो खुश तो ये हैं। दिन भर दूसरों के खेतों में परिश्रम करते हैं, रात को धरती इनकी सैया बन जाती है, आसमान ओढ़ना बन जाता है। उन्मुक्त रूप से खुले आसमान के नीचे चूल्हा जलाकर जो रूखा सूखा मिला है उसको बेहद प्रसन्नता से खा रहे हैं और कोई शिकायत नहीं, कोई गिला नहीं, कोई तनाव नहीं। बस होठों पर वही मंद मंद अलसाई सी मुस्कुराहट है। न घर की छत है, न अपनी जमीन है, न जीवन का आनंद है। प्रसन्नता उनकी अपनी है, खुशी उनकी अपनी है। उनकी एक और प्रसन्नता और खुशी के वे एक एक पल को भी नहीं गंवाते हैं। कभी झूमकर नाचते हैं, कभी आसमान को छूती हुई मधुर स्वर लहरी के साथ गान छेड़ देते हैं। यानी उन्मुक्त रूप से नृत्य करते हैं, उन्मुक्त रूप से गाते हैं और उनका जीवन मस्ती से भरा है। सबसे बड़ी विशेषता यह है कि वो अपने दुखों के बारे में सोचते ही नहीं, अपने अभावों के बारे में उनको चिंता नहीं है। वे सिर्फ इतना जानते हैं कि हमें काम करना है, मेहनत करनी है, जीवन जीना है और हंस खेल करके जीवन जीना है। दूसरी तरफ हम लोग मकान, बिस्तर, कपड़े, खाना, गाड़ी, पैसा, सब कुछ होने के बाद भी दुखी हैं। कि हमारे पास मकान है, अच्छे बिस्तर हैं, कपड़े हैं, खाना है, गाड़ी है, पैसा है, सब कुछ होने के बाद भी दुखी हैं और बहुत दुखी हैं। मकान है तो इस बात से दुखी हैं कि शीशे का मकान क्यों नहीं, बिस्तर है तो
यानी खाट क्यों है, शानदार पलंग क्यों नहीं, महंगा पलंग क्यों नहीं, खाना है तो सोने के बर्तन में खाना क्यों नहीं, मीठे मीठे व्यंजन क्यों नहीं, रेस्टोरेंट जैसा खाना क्यों नहीं, कपड़े हैं तो 1000 के क्यों, 50,000 के क्यों नहीं, महंगे कपड़े क्यों नहीं, और इतने महंगे कि लोगों के पास भी नहीं हो वैसे कपड़े क्यों नहीं, जूते सस्ते क्यों हैं, 20,000 से कम के क्यों हैं, गाड़ी है तो बहुत महंगी क्यों नहीं है, और दूसरों को देखकर तो नींद भी ढंग से नहीं लेते। जैसे पड़ोसी का लड़का कोई नौकरी लग जाए तो हम 365 दिन तक बेचैन हो जाते हैं, व्याकुल हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं कि भाई ये क्यों लग गया। अरे भाई 365 दिन उसके बारे में विचार करने से बेहतर है कि 365 दिन तू उतनी मेहनत कर कि 365 दिन के बाद तू भी उसके बराबर में आ जाए। लेकिन हम दुख, वेदना, पीड़ा को सहना जानते हैं, उस पर परिश्रम करना नहीं जानते। 99 के फेर में पड़े हुए हैं हम, सिर्फ सोने का, हमें सिर्फ सोने का पिंजरा चाहिए कि और कुछ नहीं, सिर्फ सोने का पिंजरा चाहिए। मकान में हवा आती है तो सोचते हैं बंद मकान क्यों नहीं, कि मकान में जब हवा आती है तो ये सोचते हैं कि मकान बंद क्यों नहीं है, हवा क्यों आ रही है। आवाज आती है तो सोचते हैं साउंड प्रूफ क्यों नहीं है। मिट्टी में जन्म लिया है पर घर में मिट्टी बर्दाश्त नहीं है। मेहनत करते नहीं हैं, पूरे दिन ख्वाब देखते रहते हैं और अपनी कमियों का रोना रोते रहते हैं। लोगों की मानसिकता खराब हो चुकी है और सच्चे आनंद से दूर हो गए हैं, यानी प्रकृति से, कुदरत से बिल्कुल दूर हो गए हैं। मेहनत से क्या हो गए हैं, बिल्कुल दूर हो गए हैं। वर्तमान के युग में हालात और भी बुरे हो चले हैं। आज की पीढ़ी तो सिर्फ लाइक, सब्सक्राइब व फॉलोवर, फैन के चक्कर में फंसी जा रही है। इसके लिए वो जोखिम उठाने के साथ साथ गंदी भाषा बोलने में भी परहेज नहीं करते हैं, अजब गजब हरकतें करते हैं। बस उनके सोचने की सुई लाइक और फॉलोअर पर जाकर अटक जाती है। बस इनका उतना ही सोच है कि लाइक कैसे बढ़े, फॉलोअर कैसे बढ़े, किस तरह से बढ़े। बस पूरे दिन उनका एक ही दिमाग का सर्कुलर चलता रहता है। हकीकत यह है कि लाइक, फॉलोअर हकीकत जीवन में किसी काम नहीं आते हैं। पूरे दिन फोन से चिपके रहते हैं, थकते हैं, फोन रख देते हैं और फिर कुछ पल बाद में फिर उठा लेते हैं। उनको न सर्दी का एहसास है, न गर्मी का एहसास है, न वर्षा का एहसास है, न बसंत का एहसास है, न प्रकृति का आनंद है, न समाज के लोगों से मिलना जुलना है, और न सामाजिक रूप से हंसी खुशी है। किसी पर्व में, उत्सव में वो भाग ही नहीं लेते हैं, और भाग लेते हैं तो दुनिया में क्या हो रहा है, जीवन में क्या घटित हो रहा है, समाज में क्या चल रहा है, उससे वो अनजान है। हंसी उल्लास से मतलब नहीं, मेहनत से सरोकार नहीं, समाज से कटे हुए एकाकी जीवन जी रहे हैं। और ऐसा एकाकी जीवन जो सिर्फ फोन से चिपके हुए जी रहे हैं और दुखी हो रहे हैं, उदास हो रहे हैं, निराश हो रहे हैं, जबकि वो ये नहीं जानते कि जिस रास्ते पर हम चल रहे हैं उसी को हम अगर यानी सुहाना सफर माने तो रास्ता बहुत आसान हो जाता है, और उसी को कैटिला रास्ता मान लें तो हम ऐसा महसूस करेंगे कि रास्ते में कांटे ही कांटे हैं। हमें अच्छा खाने को मिल जाता है फिर भी हम सुखी नहीं हैं। आमतौर पर आपने देखा होगा कि शहरों में जितने भी वीडियो बनाए जाते हैं वो खाने को लेकर बनाए जाते हैं कि खाने का बिल कौन देगा, पेमेंट कौन देगा। लेकिन ग्रामीण अंचल में ऐसा कभी नहीं होता है। ग्रामीण अंचल में अगर कोई भूखा व्यक्ति कह दे कि मुझे खाना चाहिए, भूख लगी है, तो उसको बड़े प्रेम के साथ, इज्जत के साथ घर में बिठाएंगे। जो कुछ घर में खाना है, दूध, दही, छाछ भरपूर मात्रा में उसके सामने रखेंगे, और नहीं भी बना हुआ है तो तुरंत फुरत बना करके और उसको इस तरह से खिलाएंगे जैसे मेहमान को खिलाते हैं। तो हम भौतिक सभ्यता के जाल में उलझते जा रहे हैं। जैसे मैं एक उदाहरण दूंगा कि हमारे घर में 365 इलेक्ट्रॉनिक आइटम है। आप जानते हैं इलेक्ट्रॉनिक आइटम लगभग 1 साल, 1.5 साल बाद में खराब होते ही रहते हैं। तो 365 इलेक्ट्रॉनिक आइटम है तो उनमें से एक आइटम रोज खराब हो जाएगा, और रोज हमारा जो दिमाग है वो एक तरह से क्या होगा, खराब होगा। भाई हमने 365 आइटम घर में रख रखे हैं,
तो उनकी अवधि के अनुसार नंबर से देखा जाए तो एक एक आइटम तो रोज़ खराब होना है। और ऐसी स्थिति में हम दुखी हो जाते हैं कि ऐसा हमारे साथ ही क्यों हो रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है, रोज़ एक ने एक खराब। भाई हमने भौतिकता का कबाड़ अपने घर में बसा रखा है। हम वास्तविक जीवन से दूर होकर भौतिक जीवन की तरफ बढ़ रहे हैं। और ऐसा भौतिक जीवन जिसमें यानी वस्तुएं तो खराब होती हैं, तो फिर उसके लिए उदासी कैसी, दुख कैसा, तनाव कैसा। कभी मोबाइल खराब हो गया तो दुखी हैं, कभी नेट नहीं चल रहा तो दुखी हैं, और सबसे ज़्यादा बेचैन तो उस दिन होते हैं जिस दिन नेट नहीं चल रहा। ऐसे लगता है जैसे आज तो दुनिया में कुछ है नहीं। तो सच्चा आनंद और सच्चा जो जीवन है वो जीने से हम दूर होते चले जा रहे हैं। इसके अलावा हम लगातार मोबाइल देखते देखते आंखों को भी खराब कर रहे हैं। लेकिन ये जो आधुनिकता है ये हमारे जो ज़मीन का जो वातावरण है उससे हमें अलग कर रही है। आज हम जन्म लेते ही बच्चे को मोबाइल देते हैं और एक तरह से अपना पीछा छुड़ा लेते हैं कि बच्चा बैठा है, खेल रहा है, लेकिन ये नहीं जानते कि उस पर क्या परिणाम हो रहा है, क्या दुष्परिणाम आ रहा है। तो निश्चित तौर पर हम जब भी दुखी होते हैं तो उसका कारण हम स्वयं हैं। अपने अभावों को, अपनी कमियों को बहुत बड़ा करके देखते हैं। कुछ लोग जीवन भर तो नहीं कह सकते, लेकिन यानी जब सोशल मीडिया पर एक्टिव होते हैं तो पूरे दिन भर यही सोचते हैं, यार एक सब्सक्राइबर क्यों नहीं बढ़ा, एक क्यों घटा, एक क्यों बढ़ा, एक ने लाइक क्यों नहीं किया, एक लाइक क्यों कर गया। पूरे दिन भर इसी में उनका दिन गुजर जाता है। उनके मित्र हैं पता नहीं, उनके घर वाले हैं पता नहीं, उनका समाज है पता नहीं, हवा ठंडी चल रही है पता नहीं, बादल गिरे हैं पता ही नहीं, बरसात हुई पता ही नहीं। बस उनको इतना पता है कि फॉलोअर एक बढ़ा या घटा, और हकीकत ज़िंदगी में एक काम नहीं आते हैं। पढ़ाई से बिल्कुल दूर, कह रहे हैं प्रसिद्ध हो रहे हैं। अरे भाई, हकीकत जीवन में ये प्रसिद्धि काम नहीं आती है, ये काम नहीं आती है प्रसिद्धि। जिसको हम प्रसिद्धि कहते हैं ना, ये काम नहीं आती है। हकीकत जीवन में हमारा समाज, हमारा व्यवहार, हमारा जीवन जीने का तरीका ही काम आता है। तो दोस्तों, सच में हम दुखी नहीं हैं, लेकिन मन से हम क्या हैं, दुखी हैं। जब दुख महसूस करोगे दुख है, पड़े पड़े सोचने लगे बहुत दुखी हूँ भाई, तो दुखी हो जाओगे। और पड़े पड़े सोचने लगे बहुत आनंद आया, खाना खाकर अब सोना चाहिए, आनंदित हैं। हम अपने मन को जैसा डायरेक्शन देते हैं वैसा ही बन जाते हैं। दुख सुख की परिभाषा अपने मन से निर्मित होती है। एक गरीब खुले आसमान के नीचे सो कर के भी दुखी नहीं होता है, सुबह उठता है तो बिंदास उठता है। और एक आलीशान मकान में सोने वाला भी सुबह उठता है तो बड़े तनाव के साथ उठता है, दुख की उदासी के साथ उठता है कि भाई ये करना और वो करना और ये करना और वो करना। आप देखना, गरीब का जीवन सुखी होता है, देख लेना आप। उनको नींद गहरी आती है और खर्राटे भरी आती है। और हम अपने आप को जो स्टैंडर्ड के कहते हैं, उनको सारे दिन भर तनाव रहता है, करते कुछ नहीं फिर भी तनाव रहता है। हंसी हमारे होठों से कई साल पहले ही गायब हो चुकी है। खुलकर मुस्कुराना हमने छोड़ दिया है, भूल गए हैं। ऐसा लगता है किसी ज़माने में हम हंसते थे, किसी ज़माने में मुस्कुराते थे, लेकिन आज हम तनावग्रस्त होकर जीवन जी रहे हैं, डिप्रेशन में जीवन जी रहे हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। एक ये दार्शनिक रहस्य इसको समझना चाहिए कि वास्तविक रूप से जो हमारे सामने है उसको खुलकर जिया जाए। हमें वही अच्छा लगता है जो हमारे पास नहीं है और दूसरों के पास है, और जब वो हमारे पास आ जाएगा तो अच्छा नहीं लगेगा, बोरियत महसूस होने लग जाएगी। फिर हमें दूसरी बड़ी चीज़ की इच्छा हो जाएगी, फिर वो भी आ गई तो फिर वो अच्छा नहीं। हम ऊंचे से ऊंचा सोचने लग जाते हैं, और जो जो चीज़ें हमारे पास आती जाती हैं हम उनसे दूर होते जाते हैं, और जो चीज़ें नहीं हैं उनसे दुखी होते रहते हैं। तो दोस्तों, वास्तविक रूप से ये है कि प्रकृति के साथ जीवन जिएं, हमेशा खुश रहें, मुस्कुराते रहें, और जो बीत रहा है उसको बीत जाने दें। जो बीत रहा है उसको बीत जाने दें।
अतीत को देखकर दुखी ना हो कि अतीत में क्या हुआ था, जो होना था हो चुका, अब वो दोबारा नहीं आने वाला, लौट कर नहीं आने वाला। जैसे मान लीजिए हम किसी परीक्षा में फेल हुए, तो फेल हो गए, उसका अब क्या सोचना है, आगे वाली परीक्षा में नहीं हो, ये ध्यान रखना है। तो हमें इन चीज़ों का ध्यान रखते हुए आगे बढ़ना चाहिए और हमेशा खुश बिंदास रहना चाहिए, जीवन को आनंद के साथ जीना चाहिए।